नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। चुनाव आयोग 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा को बढ़ा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटर्स के नाम काटने की प्रक्रिया है, तो दूसरी तरफ यूपी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में पुलिस ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। जिस तरह टॉर्च का काम होता है रात के अंधेरे को रोशनी से मात देना, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर शहर में पुलिस भीड़ के बीच पहचान छिपाकर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में टॉर्च लेकर जुटी है। जगह सहारनपुर। देर रात अचानक पुलिस दलबल के साथ रेलवे स्टेशन के पास की एक बस्ती में पहुंचती है। यहाँ एक पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर खड़ा है। बाकी पुलिस वाले यहाँ रह रहे लोगों के पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं। यहाँ ये लोग कब से रह रहे हैं पूछ रहे हैं। अंधेरी रात में टॉर्च जलाकर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सहारनपुर की इस बस्ती में रहने वाले लोगों में कहीं कोई बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या तो नहीं है। रात को जो है ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें वास्तव में ये जो हमारी रेलवे स्टेशन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर वेरीफाइड लोग नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें खासतौर से जो हमारा फोकस था कि अन्य जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान की जा सके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको की जा सके। तो इसमें सभी कल पुलिस अधिकारी जो थे मेरे लेवल से लेकर नीचे लेवल तक सभी लोगों ने उसकी चेकिंग की है और ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। ऑपरेशन टॉर्च लगातार चलता रहेगा। एक भी घुसपैठिया बचने ना पाए का जो आदेश और मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू कराया, उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए ऑपरेशन टॉर्च पर निकले। यहाँ इस वक्त घुसपैठियों को घुप अंधेरे में खोजने का हथियार कोई बंदूक, कोई बम, कोई लाठी नहीं है, टॉर्च बना है। सवाल जवाब, पहचान पत्र की जांच, सब कुछ टॉर्च जलाकर किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट चल रही है। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले दिए, सब अलग अलग पढ़ चुके हैं। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जो काम दिन में किया जा सकता है वो रात में क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का दिन में कहीं ना कहीं बाहर रहता है, जिनके रात में लौटने पर ऑपरेशन टॉर्च के साथ असली और नकली की पहचान की जा रही है। लोग यहाँ पे फेरी का काम करते हैं या फिर कोई रिक्शा चलाता है। अभी तक तो कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। बांग्लादेशियों को लेकर भी सर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो बाहर के जो लोग हैं जो घुसपैठे यहाँ रह रहे हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। उसके तहत भी ये अभियान चलाया जा रहा है और उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। किराएदारों के साथ हमारी नजर ऐसे अवैध रूप से जो सेटल कर गए हैं, ऐसे घुसपैठिए या फिर ऐसे इमिग्रेंट्स को पकड़ने की, ढूंढने की और डिस्करेज करने की ये मुहिम हम चला रहे हैं। ये मुहिम उत्तर प्रदेश के हर कोने में चल रही है। पश्चिम के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने आज तक संवाददाता यहां मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों खास तौर से रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए थे कि कोई भी घुसपैठिया प्रदेश में न रहने पाए, उसको लेकर पूरे सूबे में टॉर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी के तहत वाराणसी में भी इस सिगरा क्षेत्र के शिवपुरवा इलाके में टॉर्च ऑपरेशन शाम होते ही यहाँ पर देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। ये पूरा एक अहाता है, झुग्गी झोपड़ियां इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेरी यहाँ पर बनाई गई हैं और ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट को चेक कर रही है और ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये इसी देश के नागरिक हैं। 4 से 5 बजे जाता है, आ जाता है 10-12 बजे। अभी परिवार में और कितने लोग हैं? हम दोनों। यहाँ लोकल में कोई आईडी नहीं बना है? नहीं सर, नहीं। लेकिन आप लोगों का 15 साल से आप बता रहे हैं कि 15 साल से आप रह रहे हैं। 15 साल में यहाँ क्या काम है आपका? कमाने खातिर आए हम लोग। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह उधर ही है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कमाने खातिर आए, गाँव में हम लोग को कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप लोग? बंगाल। पश्चिम बंगाल। कब से यहाँ रह रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? ये सब कूड़ा उड़ा, कोई गारा माटी का आज मिस्त्री। हम चल नहीं पाते, कमर में दर्द हो गए बेटा, तो हम ये छान के बेचते हैं, सब 5 रुपया करके खरीद के खाते, वही हमारा खर्चा निकल जाता है। पश्चिम बंगाल की कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग बीरभूम बोले ना, बीरभूम जिला हम लोग का। लेकिन उधर हम लोग का काम करते नहीं औरत लोग, इधर हम लोग का काम कर लेते हैं। तो इस जगह पे आप जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत लोग हम लोग है, यहाँ कम से कम 50 झोपड़ी है हम लोग यही मस्जिद में। 50 परिवार। हाँ। वोटर आईडी आधार कार्ड कहाँ यहाँ का बना है कि पश्चिम? हम लोग का वहीं का है, पश्चिम बंगाल हम लोग का है। इधर का हम लोग का कोई आइडिया नहीं है, हम लोग का सब गांव में बना के आते हैं हम लोग। यहाँ से मेहनत मजदूरी के लिए? हाँ, मेहनत मजदूरी के लिए। बनारस में कब से रह रही हैं आप? वो 20-35 साल से हम लोग है, बचपन से है। मम्मी पापा सब रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। छोटा में आए हम लोग, तभी से यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ रहने का क्या कारण है? यहाँ क्यों रहने आना हुआ? हम लोग गरीब है, पश्चिम बंगाल में कमाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कमाने के लिए कि 2 पैसा होगा, कमाने के बाल बच्चा हम लोग का है। इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं। और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं, कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी आईडी कार्ड्स हमें प्राप्त हुए हैं, अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही आईडी कार्ड्स पाया गया। और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या कोई क्रिमिनलिटी पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बात की जांच करने में पुलिस जुटी है कि वाराणसी की इस जगह की तरह यूपी के अलग अलग शहरों में खुद को कहीं बंगाल कहीं असम से यूपी में आया बताने वाले लोगों को रहने की जगह किसने दी? ये सरकारी जमीन है या फिर किसी की निजी जमीन है? अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको ये लग सकता है कि जो लोग पश्चिम बंगाल से आकर यूपी में रह रहे हैं उन पर शक क्यों, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा से ही आया वीडियो ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत को बताता है। उत्तर प्रदेश में खुद को पश्चिम बंगाल या फिर असम से आया बताकर रहने वाले लोगों में कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। इसकी जांच के लिए ऑपरेशन टॉर्च क्यों जरूरी है, इसलिए आपको हम अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 1050 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में बांग्लादेश से सटे बॉर्डर की हालत दिखाते हैं, जिससे आज आप समझेंगे कि ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी है और कितनी बड़ी है। इस वीडियो को देखिए, ये बुधवार सुबह का वीडियो है जब पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर बहुत से लोग जमा दिखते हैं। दावा है इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं जो काम की तलाश में पहले भारत में अवैध तरीके से आए। दावा है कई लोगों ने पिछले दरवाजे से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक तक बनवाई। दावा इस बात का भी कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनमें से अब कई वापस बांग्लादेश जाने में जुटे। उन्हीं में से एक शाहिनुर इस्लाम की बात सुनिएगा। ये लॉकडाउन बছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে কিভাবে আর যাতে পারেনি সুরাইপথে এলাম। কোন জায়গা?
ये तुम्हार বেনাফল দে সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে? এই কয় বছর কি করতেন এখানে? হ্যাঁ, এখানে কি ভাটার ইট ভাটা কাজ করতাম। কোন জায়গায়? এই গোলাবাড়ি, এই তোমার বেলিঘাটা গোলাবাড়ি। এখন ফিরে যাচ্ছে এই সরকার এই এনআরসি শুরু করতেছে, বাংলা অবৈধ লোক, বাংলাদেশের লোক থাকতে দেবে না, ভয় লাগছে, সবাই তো চলে যাচ্ছে, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি, তাই চলে যাচ্ছে। এখানে কিভাবে যাবেন এখন? আর আমাদের কোম্পানি বলে দিয়েছে তোরা চলে যাও বাংলাদেশের কোথায়? पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर होने के दौरान अगर वहां रहने वाले बांग्लादेशी चुपचाप निकलने लगे हैं तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पश्चिम बंगाल या खुद को असम का बताकर रहने वाले नागरिकों के बीच छिप कर रह रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के साथ खोजने में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटी हुई है। रात के अंधेरे में अगर ऑपरेशन टॉर्च के साथ यूपी की पुलिस पहचान छिपाकर रहने वाले घुसपैठियों को तलाश रही है, तो फिर दिन के उजाले में भी यूपी के भीतर मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो अभियान चला रही है, जिसके बाद ऐसी जगहों से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जहां तक वो अभी रहते थे। और इसीलिए सवाल ये कि क्या इसका कारण घुसपैठियों के भीतर पकड़े जाने का डर है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। साल भर पहले की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर देश को खबरदार किया और भारत में घुसपैठ के लिए बदनाम बांग्लादेश पर ऐसी बात कही जिससे देश की सियासी फिजा में हलचल मची। पटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। पटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए पटे थे तो कटे थे, पटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश नाम का खतरा घुसपैठ के रूप में सालों से देश के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता चला तो योगी आदित्यनाथ ने एक घुसपैठिए का पक्का इलाज करने वाला प्लान तैयार किया। ये जो तस्वीर है ये दिखाती है साफ तौर से कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहले थे वो जैसे ही ये धरपकड़ शुरू हुई है, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या की हो, पूरी तरीके से अपना ये खाली कर चुके हैं और यहाँ से लोग जाने लगे हैं। अब राजधानी लखनऊ में घुसपैठिए छिपने या भागने की कोशिश में लग गए। बालू अड्डा में तो सिर्फ 2-3 दिन के भीतर ही इलाके की तस्वीर बदल गई। 100 से ऊपर तादाद होगी जो कर्मचारी काम करते थे नगर निगम में, वो गायब है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैदान हो जा चुका है। जहां पर यहाँ पर झोपड़ियां लगती थी, यहाँ पर लोग रहते थे स्लम एरिया में, अब कोई नहीं रहता है। लखनऊ की तरह ही रायबरेली में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में दावा है कि यहाँ कॉलोनी बनाकर रहने वाले कुछ लोग अचानक गायब पाए जा रहे हैं। रायबरेली के सलोन इलाके में पुलिस की तरफ से यहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है। मौके पर क्या जांच कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? सर हम लोग प्रूफ देखते हैं, आदमी कहाँ से आया, कहाँ रहता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब देखा जाता है। रायबरेली के प्रशासन की ये कार्रवाई फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए संदिग्ध घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने की बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला यह सेंटर भले ही बंद हो, लेकिन इसे चलाने वाले जिशान के पिता नहीं जानते कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी तादाद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना दिए। इतने फर्जी प्रमाण पत्र कैसे बने, कौन उसका वो कुछ नहीं मालूम। इसमें सब जो फर्जी हुआ था मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास मोबाइल थी नहीं है। सोचिए, अकेले रायबरेली जिले में 52,000 से ज्यादा संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। बाद में एनआईए अपनी जांच में बताती है कि ग्राम विकास अधिकारी का आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करके सीआरएस पोर्टल पर फर्जी एंट्री की गई। इस रैकेट में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, जन सेवा केंद्र संचालक निशान खान, सुहेल और रियाज की अहम भूमिका सामने आती है, जिनका नेटवर्क देश भर में सक्रिय था और 600 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। फर्जीवाड़े के खुलासे में पाया गया कि पकड़े गए घुसपैठियों के तार रायबरेली से जुड़े।
आपने देखा कि कैसे सिस्टम की नाकामियों का फायदा उठाकर घुसपैठियों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। यूपी सरकार के एक्शन के बाद अब ये घुसपैठिए गायब हो गए, जिन्हें यूपी सरकार दिन रात ढूंढने में लगी है। लेकिन सवाल ये भी कि रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, इस बारे में पता कैसे चला। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संख्या साल 2004 में 1 करोड़ 20 लाख थी, जो 2016 में बढ़कर 2 करोड़ हुई और साल 2025 में ये 3 करोड़ बताई जाती है। इन सभी घुसपैठियों के लिए रायबरेली के ऐसे सेंटर बहुत काम के साबित हो जाते हैं, जहां पर बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को जांचने का काम डबल शिफ्ट में अब किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि साल 2023 में मुंबई में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों और जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्या के पास भी रायबरेली के सलोन से ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले थे, जिनका इस्तेमाल नागरिकता और पासपोर्ट बनाने में किया गया। ऐसे ही घुसपैठियों को अब पूरे उत्तर प्रदेश में खोजा जा रहा है, ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। देखिए, ये पूरा एरिया जो है अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। यहाँ पर भले ही पुलिस की टीम में भी पहुंच रही है, चेक कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ झोपड़ियाँ जरूर पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सभी अब यहाँ पर गायब है। ये सब कहाँ से आते थे, कुछ आइडिया? कहाँ से, बाहर से, कहाँ से? दूर दूर तक के आवत है। कहाँ के बतावा जाए, कहाँ के हैं भाई, हम लोग तो पूछे जाए नहीं। हमारा खेत आई सामने वाला, सब गायब हो गया, अब कोई नहीं रह गया। अब आप लोग सब हैं यहाँ पर? हाँ, हम लोग रहते हैं। आप लोग आधार कार्ड वगैरह सब चेक हुआ है? हाँ, हमारे लोग तो सब भाई है, सब हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं था वो, उन लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ चल रहा है चेकिंग जो है। हाँ, लगातार। देश भर में इसी तरह से घुसपैठिए शरण ले रहे हैं, जो सरकारी भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर भारत देश के नागरिक बनाने वाले जरूरी दस्तावेज बनवाने में कामयाब हो गए, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठाकर सरकार की चूक कहते हैं कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश में धरपकड़ के बाद घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं, जो एसआईआर अभियान में पकड़े जाने के डर से छिपकर अपने देश लौटने को तैयार है। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से लगने वाली भारत की कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3232 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर ही बाड़ लगाने का काम पूरा हो पाया। पश्चिम बंगाल में 112 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग नहीं हो सकती, बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट का घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। ज्यादातर घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर जैसे इलाकों से आते हैं और मुस्लिम बहुल्य बस्तियों में बसते हैं। इससे कुछ जगहों पर जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल गई। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर करने की ठानी है और कई इलाकों में इन्हें तेजी से खोजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर उस राज्य में यूं तो विपक्ष ही प्रश्न उठा रहा है जहां वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और इस आशंका और आरोप के साथ कि ये विपक्ष के वोट काटने का काम। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी चिंतित है। शहर की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती आने वाली बीजेपी को चिंता इस बात की है कि कहीं शहर के वोटर अब की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए गांव को प्राथमिकता न दें। इस रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। चुनाव आयोग 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा को बढ़ा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटर्स के नाम काटने की प्रक्रिया है, तो दूसरी तरफ यूपी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में पुलिस ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। जिस तरह टॉर्च का काम होता है रात के अंधेरे को रोशनी से मात देना, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर शहर में पुलिस भीड़ के बीच पहचान छिपाकर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में टॉर्च लेकर जुटी है। जगह सहारनपुर। देर रात अचानक पुलिस दलबल के साथ रेलवे स्टेशन के पास की एक बस्ती में पहुंचती है। यहाँ एक पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर खड़ा है। बाकी पुलिस वाले यहाँ रह रहे लोगों के पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं। यहाँ ये लोग कब से रह रहे हैं पूछ रहे हैं। अंधेरी रात में टॉर्च जलाकर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सहारनपुर की इस बस्ती में रहने वाले लोगों में कहीं कोई बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या तो नहीं है। रात को जो है ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें वास्तव में ये जो हमारी रेलवे स्टेशन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर वेरीफाइड लोग नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें खासतौर से जो हमारा फोकस था कि अन्य जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान की जा सके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको की जा सके। तो इसमें सभी कल पुलिस अधिकारी जो थे मेरे लेवल से लेकर नीचे लेवल तक सभी लोगों ने उसकी चेकिंग की है और ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। ऑपरेशन टॉर्च लगातार चलता रहेगा। एक भी घुसपैठिया बचने ना पाए का जो आदेश और मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू कराया, उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए ऑपरेशन टॉर्च पर निकले। यहाँ इस वक्त घुसपैठियों को घुप अंधेरे में खोजने का हथियार कोई बंदूक, कोई बम, कोई लाठी नहीं, टॉर्च बना है। सवाल जवाब, पहचान पत्र की जांच, सब कुछ टॉर्च जलाकर किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट चल रही है। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए यहाँ पे रह रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते रहते। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले दिए, सब अलग अलग पढ़ चुके। पैन कार्ड भी बनवा रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जो काम दिन में किया जा सकता है वो रात में क्यों किया जा रहा है? इसकी वजह है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का दिन में कहीं ना कहीं बाहर रहता है, जिनके रात में लौटने पर ऑपरेशन टॉर्च के साथ असली और नकली की पहचान की जा रही है। लोग यहाँ पे फेरी का काम करते हैं या फिर कोई रिक्शा चलाता है। अभी तक तो कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। बांग्लादेशियों को लेकर भी सर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो बाहर के जो लोग हैं जो घुसपैठे यहाँ रह रहे हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, उसके तहत भी ये अभियान चलाया जा रहा है और उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। किराएदारों के साथ हमारी नजर ऐसे अवैध रूप से जो सेटल कर गए हैं, ऐसे घुसपैठिए या फिर ऐसे इमिग्रेंट्स को पकड़ने की, ढूंढने की और डिस्करेज करने की ये मुहिम हम चला रहे हैं। ये मुहिम उत्तर प्रदेश के हर कोने में चल रही है। पश्चिम के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने आज तक संवाददाता यहाँ मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों खास तौर से रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए थे कि कोई भी घुसपैठिया प्रदेश में न रहने पाए, उसको लेकर पूरे सूबे में टॉर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी के तहत वाराणसी में भी इस सिगरा क्षेत्र के शिवपुरवा इलाके में टॉर्च ऑपरेशन शाम होते ही यहाँ पर देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। ये पूरा एक अहाता है, झुग्गी झोपड़ियां इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेरी यहाँ पर बनाई गई हैं और ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट को चेक कर रही है और ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये इसी देश के नागरिक हैं। 4-5 बजे जाता है, आ जाता है 10-12 बजे। अभी परिवार में और कितने लोग हैं? दोनों। यहाँ लोकल में कोई आईडी नहीं बना है? नहीं सर, नहीं। लेकिन आप लोगों का 15 साल से आप बता रहे हैं कि 15 साल से आप रह रहे हैं। 15 साल में यहाँ क्या काम है आपका? कमाने खातिर आए हम लोग। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह उधर ही है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कमाने खातिर आए, गाँव में हम लोग को कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप लोग? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कब से यहाँ रह रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? ये सब कूड़ा उड़ा, कोई गारा माटी का आज मिस्त्री। हम चल नहीं पाते, कमर में दर्द हो गए बेटा, तो हम ये छान के बेचते, सब 5 रुपया करके खरीद के खाते, वही हमारा खर्चा निकल जाता है। पश्चिम बंगाल की कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग बीरभूम बोले बोला, बीरभूम जिला हम लोग का। लेकिन उधर का हम लोग का काम करते नहीं औरत लोग, इधर हम लोग का काम कर लेते हैं। तो इस जगह पे आप जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत लोग हम लोग है, यहाँ कम से कम 50 झोपड़ी है हम लोग यही मौजूद में। 50 परिवार। हाँ, वोटर आईडी आधार कार्ड कहाँ यहाँ का बना है कि पश्चिम? हम लोग का वहीं का है, पश्चिम बंगाल का हम लोग का है। इधर का हम लोग का कोई आइडिया नहीं है, हम लोग का सब गांव में बना के आते हैं हम लोग। यहाँ से मेहनत मजदूरी के लिए? हाँ, मेहनत मजदूरी के लिए। बनारस में कब से रह रही हैं आप लोग? वो 20-35 साल से हम लोग है, बचपन से है। मम्मी पापा सब रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। छोटा में आए हम लोग, तभी से यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ रहने का क्या कारण है? यहाँ क्यों रहने आना हुआ? हम लोग गरीब है, पश्चिम बंगाल में कमाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कमाने के लिए कि 2 पैसा होगा, कमाने के बाल बच्चा हम लोग का है। इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं। और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं, कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी आईडी कार्ड्स हमें प्राप्त हुए, अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही आईडी कार्ड्स पाया गया। और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या कोई क्रिमिनलिटी पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बात की जांच करने में पुलिस जुटी है कि वाराणसी की इस जगह की तरह यूपी के अलग अलग शहरों में खुद को कहीं बंगाल कहीं असम से यूपी में आया बताने वाले लोगों को रहने की जगह किसने दी? ये सरकारी जमीन है या फिर किसी की निजी जमीन है? अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको ये लग सकता है कि जो लोग पश्चिम बंगाल से आकर यूपी में रह रहे हैं उन पर शक क्यों, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा से ही आया वीडियो ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत को बताता है। उत्तर प्रदेश में खुद को पश्चिम बंगाल या फिर असम से आया बताकर रहने वाले लोगों में कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। इसकी जांच के लिए ऑपरेशन टॉर्च क्यों जरूरी है, इसलिए आपको हम अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 1050 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में बांग्लादेश से सटे बॉर्डर की हालत दिखाते हैं, जिससे आज आप समझेंगे कि ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी है और कितनी बड़ी है। इस वीडियो को देखिए, ये बुधवार सुबह का वीडियो है जब पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर बहुत से लोग जमा दिखते हैं। दावा है इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं जो काम की तलाश में पहले भारत में अवैध तरीके से आए। दावा है कई लोगों ने पिछले दरवाजे से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक तक बनवाई। दावा इस बात का भी कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनमें से अब कई वापस बांग्लादेश जाने में जुटे। उन्हीं में से एक शाहिनुर इस्लाम की बात सुनिएगा। ये लॉकडाउन बছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে কিভাবে আর যাতে পারেনি সুরাইপথে এলাম। কোন জায়গা?
ये তোমার বেনাফলদে সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে, সেই কয় বছর কি করতেন এখানে? হ্যাঁ এখানে কি ভাটার ইট ভাটায় কাজ করতাম। কোন জায়গায়? এই গোলাবাড়ি, এই তোমার বেলিঘাটা গোলাবাড়ি। এখন ফিরে যাচ্ছে এই সরকার এই এনআরসি শুরু করতেছে, বাংলা অবৈধ লোক বাংলাদেশের লোক থাকতে দেবে না, ভয় লেগে সবাই তো চলে যাচ্ছে, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি তাই চলে যাচ্ছে। এখানে কিভাবে যাবেন এখন? আর আমাদের কোম্পানি বলিতেছে তোমরা চলে যাও বাংলাদেশের কোথায়? पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर होने के दौरान अगर वहां रहने वाले बांग्लादेशी चुपचाप निकलने लगे हैं तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पश्चिम बंगाल या खुद को असम का बताकर रहने वाले नागरिकों के बीच छिप कर रह रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के साथ खोजने में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटी हुई है। रात के अंधेरे में अगर ऑपरेशन टॉर्च के साथ यूपी की पुलिस पहचान छिपाकर रहने वाले घुसपैठियों को तलाश रही है, तो फिर दिन के उजाले में भी यूपी के भीतर मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो अभियान चला रही है, जिसके बाद ऐसी जगहों से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जहां तक वो अभी रहते थे। और इसीलिए सवाल ये कि क्या इसका कारण घुसपैठियों के भीतर पकड़े जाने का डर है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। साल भर पहले की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर देश को खबरदार किया और भारत में घुसपैठ के लिए बदनाम बांग्लादेश पर ऐसी बात कही जिससे देश की सियासी फिजा में हलचल मची। पटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। पटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए पटे थे तो कटे थे, पटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश नाम का खतरा घुसपैठ के रूप में सालों से देश के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता चला तो योगी आदित्यनाथ ने एक घुसपैठिये का पक्का इलाज करने वाला प्लान तैयार किया। ये जो तस्वीर है ये दिखाती है साफ तौर से कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहले थे वो जैसे ही ये धरपकड़ शुरू हुई है, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या की हो, पूरी तरीके से अपना ये खाली कर चुके हैं और यहाँ से लोग जाने लगे हैं। अब राजधानी लखनऊ में घुसपैठिये छिपने या भागने की कोशिश में लग गए। बालू अड्डा में तो सिर्फ 2-3 दिन के भीतर ही इलाके की तस्वीर बदल गई। 100 से ऊपर तादाद होगी जो कर्मचारी काम करते थे नगर निगम में, वो गायब है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैदान हो जा चुका है। जहां पर यहाँ पर झोपड़ियां लगती थी, यहाँ पर लोग रहते थे स्लम एरिया में, अब कोई नहीं रहता है। लखनऊ की तरह ही रायबरेली में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में दावा है कि यहाँ कॉलोनी बनाकर रहने वाले कुछ लोग अचानक गायब पाए जा रहे हैं। रायबरेली के सलोन इलाके में पुलिस की तरफ से यहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है। मौके पर क्या जांच कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? सर हम लोग प्रूफ देखते हैं, आदमी कहाँ से आया, कहाँ रहता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब देखा जाता है। रायबरेली के प्रशासन की ये कार्रवाई फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए संदिग्ध घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने की बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला यह सेंटर भले ही बंद हो, लेकिन इसे चलाने वाले जिशान के पिता नहीं जानते कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी तादाद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना दिए। इतने फर्जी प्रमाण हुआ था मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास मोबाइल थी नहीं है। सोचिए, अकेले रायबरेली जिले में 52,000 से ज्यादा संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। बाद में एनआईए अपनी जांच में बताती है कि ग्राम विकास अधिकारी का आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करके सीआरएस पोर्टल पर फर्जी एंट्री की गई। इस रैकेट में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, जन सेवा केंद्र संचालक जिशान खान, सुहेल और रियाज की अहम भूमिका सामने आती है, जिनका नेटवर्क देश भर में सक्रिय था और 600 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। फर्जीवाड़े के खुलासे में पाया गया कि पकड़े गए घुसपैठियों के तार रायबरेली से जुड़े।
आपने देखा कि कैसे सिस्टम की नाकामियों का फायदा उठाकर घुसपैठियों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। यूपी सरकार के एक्शन के बाद अब ये घुसपैठिए गायब हो गए, जिन्हें यूपी सरकार दिन रात ढूंढने में लगी है। लेकिन सवाल ये भी कि रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, इस बारे में पता कैसे चला। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संख्या साल 2004 में 1 करोड़ 20 लाख थी, जो 2016 में बढ़कर 2 करोड़ हुई और साल 2025 में ये 3 करोड़ बताई जाती है। इन सभी घुसपैठियों के लिए रायबरेली के ऐसे सेंटर बहुत काम के साबित हो जाते हैं, जहां पर बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को जांचने का काम डबल शिफ्ट में अब किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि साल 2023 में मुंबई में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों और जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्या के पास भी रायबरेली के सलोन से ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले थे, जिनका इस्तेमाल नागरिकता और पासपोर्ट बनाने में किया गया। ऐसे ही घुसपैठियों को अब पूरे उत्तर प्रदेश में खोजा जा रहा है, ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। देखिए, ये पूरा एरिया जो है अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। यहाँ पर भले ही पुलिस की टीम में भी पहुंच रही है, चेक कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ झोपड़ियां जरूर पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सभी अब यहाँ पर गायब है। ये सब कहाँ से आते थे, कुछ आइडिया? कहाँ से, बाहर से, कहाँ से? दूर दूर तक के आवत है। कहाँ के बतावा जाए, कहाँ के हैं भाई, हम लोग तो पूछे जाए नहीं। हमारा खेत आई सामने वाला, सब गायब हो गया, अब कोई नहीं रह गया। अब आप लोग सब हैं? हाँ, हम लोग रहते हैं। आप लोग आधार कार्ड वगैरह सब चेक हुआ है? हाँ, हमारे लोग तो सब भाई है, सब हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं था वो, उन लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ चल रहा है चेकिंग जो है। हाँ, लगातार। देश भर में इसी तरह से घुसपैठिए शरण ले रहे हैं, जो सरकारी भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर भारत देश के नागरिक बनाने वाले जरूरी दस्तावेज बनवाने में कामयाब हो गए, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठाकर सरकार की चूक कहते हैं कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश में धरपकड़ के बाद घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं, जो एसआईआर अभियान में पकड़े जाने के डर से छिपकर अपने देश लौटने को तैयार है। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से लगने वाली भारत की कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3232 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर ही बाड़ लगाने का काम पूरा हो पाया। पश्चिम बंगाल में 112 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग नहीं हो सकती, बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट का घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। ज्यादातर घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर जैसे इलाकों से आते हैं और मुस्लिम बहुल्य बस्तियों में बसते हैं। इससे कुछ जगहों पर जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल गई। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर करने की ठानी है और कई इलाकों में इन्हें तेजी से खोजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर उस राज्य में यूं तो विपक्ष ही प्रश्न उठा रहा है जहां वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और इस आशंका और आरोप के साथ कि ये विपक्ष के वोट काटने का काम। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी चिंतित है। शहर की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती आने वाली बीजेपी को चिंता इस बात की है कि कहीं शहर के वोटर अब की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए गांव को प्राथमिकता न दें। इस रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। चुनाव आयोग 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा को बढ़ा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटर्स के नाम काटने की प्रक्रिया है, तो दूसरी तरफ यूपी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में पुलिस ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आने वाले समय में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च शुरू हो चुका है। जिस तरह टॉर्च का काम होता है, रात के अंधेरे को रोशनी से मात देना, उसी तरह उत्तर प्रदेश के हर शहर में पुलिस भीड़ के बीच पहचान छिपाकर घुप अंधेरे की तरह न दिखने वाले घुसपैठियों की तलाश में टॉर्च लेकर जुटी। जगह सहारनपुर। देर रात अचानक पुलिस दलबल के साथ रेलवे स्टेशन के पास की एक बस्ती में पहुंचती है। यहाँ एक पुलिसकर्मी टॉर्च लेकर खड़ा है। बाकी पुलिस वाले यहाँ रह रहे लोगों के पहचान पत्र की जांच कर रहे हैं। यहाँ ये लोग कब से रह रहे हैं पूछ रहे हैं। अंधेरी रात में टॉर्च जलाकर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि सहारनपुर की इस बस्ती में रहने वाले लोगों में कहीं कोई बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या तो नहीं है। रात को जो है ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था, जिसमें वास्तव में ये जो हमारी रेलवे स्टेशन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर वेरीफाइड लोग नहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें खासतौर से जो हमारा फोकस था कि अन्य जो इस देश के नागरिक नहीं है उनकी पहचान की जा सके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको की जा सके। तो इसमें सभी कल पुलिस अधिकारी जो थे मेरे लेवल से लेकर नीचे लेवल तक सभी लोगों ने उसकी चेकिंग की है और ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। ऑपरेशन टॉर्च लगातार चलता रहेगा। एक भी घुसपैठिया बचने ना पाए का जो आदेश और मिशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू कराया, उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारी गश्त करते हुए ऑपरेशन टॉर्च पर निकले। यहाँ इस वक्त घुसपैठियों को घुप अंधेरे में खोजने का हथियार कोई बंदूक, कोई बम, कोई लाठी नहीं, टॉर्च बना है। सवाल जवाब, पहचान पत्र की जांच, सब कुछ टॉर्च जलाकर किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट चल रही है। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? मेरा काफी दिन हो गए यहाँ पे रह रहे। कितने दिन हो गए? 25-30 साल हो जाएंगे यहाँ पे रहते। अब यहाँ एक झुग्गी में एक भाषा वाले लिए सब अलग अलग पढ़ चुके हैं। पैन कार्ड भी बना रखा सर? पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब राशन कार्ड। मुख्यमंत्री जी के आदेशों के तहत हमारे को डीआईजी सहारनपुर सर के निर्देशों के तहत हम लोग ये अभियान को चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऐसे किराएदारों का, बाहर से बसे हुए लोगों का या फिर कुछ ऐसे अवैध रूप से बसे हुए प्रवासियों का सत्यापन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे या तो कोई आपराधिक गतिविधि कर रहा है या फिर इलीगली सेटल्ड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पे शरण ले रहा है और उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कुछ और गलत काम कहीं और करके। तो उसी के तहत ये अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जो काम दिन में किया जा सकता है वो रात में क्यों किया जा रहा है। इसकी वजह है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का दिन में कहीं ना कहीं बाहर रहता है, जिनके रात में लौटने पर ऑपरेशन टॉर्च के साथ असली और नकली की पहचान की जा रही है। लोग यहाँ पे फेरी का काम करते हैं या फिर कोई रिक्शा चलाता है। अभी तक तो कुछ ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। बांग्लादेशियों को लेकर भी सर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जो बाहर के जो लोग हैं जो घुसपैठे यहाँ रह रहे हैं उनको भी यहाँ से निकाला जाए। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, उसके तहत भी ये अभियान चलाया जा रहा है और उसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है। किराएदारों के साथ हमारी नजर ऐसे अवैध रूप से जो सेटल कर गए हैं ऐसे घुसपैठिए या फिर ऐसे इमिग्रेंट्स को पकड़ने की, ढूंढने की और डिस्करेज करने की ये मुहिम हम चला रहे हैं। ये मुहिम उत्तर प्रदेश के हर कोने में चल रही है। पश्चिम के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ऑपरेशन टॉर्च की ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने आज तक संवाददाता यहां मौजूद हैं।
उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों खास तौर से रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए थे कि कोई भी घुसपैठिया प्रदेश में न रहने पाए, उसको लेकर पूरे सूबे में टॉर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी के तहत वाराणसी में भी इस सिगरा क्षेत्र के शिवपुरवा इलाके में टॉर्च ऑपरेशन शाम होते ही यहाँ पर देखा जा रहा है, चलाया जा रहा है। ये पूरा एक अहाता है, झुग्गी झोपड़ियां इसमें देख सकते हैं कि टेम्परेरी यहाँ पर बनाई गई हैं और ऐसे सैकड़ों लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। और यहाँ पर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के डॉक्यूमेंट को चेक कर रही है और ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि ये इसी देश के नागरिक हैं। 4 से 5 बजे जाता है, आ जाता है 10-12 बजे। अभी परिवार में और कितने लोग हैं? दोनों। यहाँ लोकल में कोई आईडी नहीं बनाया है? नहीं सर, नहीं। लेकिन आप लोगों का 15 साल से आप बता रहे हैं कि 15 साल से आप रह रहे हैं। 15 साल में यहाँ क्या काम है आपका? कमाने खातिर आए हम लोग। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वगैरह उधर ही है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कमाने खातिर आए, गाँव में हम लोग को कुछ नहीं। कहाँ से हैं आप लोग? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कब से यहाँ रह रहे हैं? 30-35 साल से। 30-35 साल से। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग? ये सब कूड़ा उड़ा, कोई गारा माटी काम, आज मिस्त्री। हम चल नहीं पाते, कमर में दर्द हो गए बेटा, तो हम ये छान के बेचते हैं, सब 5 रुपया करके खरीद के खाते, वही हमारा खर्चा निकल जाता है। तो पश्चिम बंगाल की कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग बीरभूम बोले बोला, बीरभूम जिला हम लोग का। लेकिन उधर हम लोग का काम करते नहीं औरत लोग, इधर हम लोग काम कर लेते हैं। तो इस जगह पे आप जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत लोग हम लोग है, यहाँ कम से कम 50 झोपड़ी है हम लोग यही मस्जिद में। 50 परिवार। हाँ। वोटर आईडी, आधार कार्ड कहाँ यहाँ का बना है कि पश्चिम हम लोग का वहीं का है, पश्चिम बंगाल का हम लोग का है। इधर का हम लोग का कोई आइडिया नहीं है, हम लोग का सब गांव में बना के आते हैं हम लोग। यहाँ से मेहनत मजदूरी के लिए? हाँ, मेहनत मजदूरी के लिए। बनारस में कब से रह रही हैं आप? वो 20-35 साल से हम लोग है, बचपन से है। मम्मी पापा सब रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। छोटा में आए हम लोग, तभी से यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ रहने का क्या कारण है? यहाँ क्यों रहने आना हुआ? हम लोग गरीब है, पश्चिम बंगाल में कमाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं कमाने के लिए कि 2 पैसा होगा, कमाने के बाल बच्चा हम लोग का है। इसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ इनके पूछताछ से भी वेरीफाई किया जा रहा है। और साथ ही साथ सारे गवर्नमेंट आईडीज़ को भी कलेक्ट कर रहे हैं और इसे वेरीफाई कर रहे हैं, कोई फर्जी आईडी वगैरह बना के तो नहीं रह रहे इधर। और अब तक की जानकारी में जितने भी आईडी कार्ड्स हमें प्राप्त हुए हैं, अधिकतर वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ही आईडी कार्ड्स पाया गया और अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ या कोई क्रिमिनलिटी पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बात की जांच करने में पुलिस जुटी है कि वाराणसी की इस जगह की तरह यूपी के अलग अलग शहरों में खुद को कहीं बंगाल, कहीं असम से यूपी में आया बताने वाले लोगों को रहने की जगह किसने दी? ये सरकारी जमीन है या फिर किसी की निजी जमीन है? अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपको ये लग सकता है कि जो लोग पश्चिम बंगाल से आकर यूपी में रह रहे हैं उन पर शक क्यों, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा से ही आया वीडियो ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत को बताता है। उत्तर प्रदेश में खुद को पश्चिम बंगाल या फिर असम से आया बताकर रहने वाले लोगों में कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। इसकी जांच के लिए ऑपरेशन टॉर्च क्यों जरूरी है, इसलिए आपको हम अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 1050 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के स्वरूप नगर में बांग्लादेश से सटे बॉर्डर की हालत दिखाते हैं, जिससे आज आप समझेंगे कि ऑपरेशन टॉर्च की जरूरत उत्तर प्रदेश में क्यों पड़ी है और कितनी बड़ी है। इस वीडियो को देखिए, ये बुधवार सुबह का वीडियो है जब पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर बहुत से लोग जमा दिखते हैं। दावा इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक हैं जो काम की तलाश में पहले भारत में अवैध तरीके से आए। दावा है कई लोगों ने पिछले दरवाजे से फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक तक बनवाई। दावा इस बात का भी कि SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनमें से अब कई वापस बांग्लादेश जाने में जुटे। उन्हीं में से एक शाहिनुर इस्लाम की बात सुनिएगा। ये लॉकडाउन बছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে কিভাবে আর যাতে পারেনি সুরাই হতে এলাম কোন জায়গা
ये তোমার বেনাফল সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে, সেই কয় বছর কি করতেন এখানে? হ্যাঁ এখানে কি ভাটার ইট ভাটায় কাজ করতাম। কোন জায়গায়? এই গোলাবাড়ি, এই তোমার বেলিগাড়া গোলাবাড়ি। এখন ফিরে যাচ্ছে এই সরকার এই এনআরসি শুরু করতেছে, বাংলা অবৈধ লোক বাংলাদেশের লোক থাকতে দেবে না, ভয় লাগছে, সবাই তো চলে যাচ্ছে, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি তাই চলে যাচ্ছে। এখানে কিভাবে যাবেন এখন? আর আমাদের কোম্পানি বলিতেছে তোরা চলে যাও বাংলাদেশের কোথায়? पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर होने के दौरान अगर वहां रहने वाले बांग्लादेशी चुपचाप निकलने लगे हैं तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पश्चिम बंगाल या खुद को असम का बताकर रहने वाले नागरिकों के बीच छिप कर रह रहे हैं, उन्हें ऑपरेशन टॉर्च के साथ खोजने में उत्तर प्रदेश की पुलिस जुटी हुई है। रात के अंधेरे में अगर ऑपरेशन टॉर्च के साथ यूपी की पुलिस पहचान छिपाकर रहने वाले घुसपैठियों को तलाश रही है, तो फिर दिन के उजाले में भी यूपी के भीतर मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो अभियान चला रही है, जिसके बाद ऐसी जगहों से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जहां तक वो अभी रहते थे। और इसीलिए सवाल ये कि क्या इसका कारण घुसपैठियों के भीतर पकड़े जाने का डर है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। साल भर पहले की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर देश को खबरदार किया और भारत में घुसपैठ के लिए बदनाम बांग्लादेश पर ऐसी बात कही जिससे देश की सियासी फिजा में हलचल मची। पटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। पटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। पटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए पटे थे तो कटे थे, पटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश नाम का खतरा घुसपैठ के रूप में सालों से देश के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता चला तो योगी आदित्यनाथ ने एक घुसपैठिए का पक्का इलाज करने वाला प्लान तैयार किया। ये जो तस्वीर है ये दिखाती है साफ तौर से कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहले थे वो जैसे ही ये धरपकड़ शुरू हुई है, चाहे वो बांग्लादेशी रोहिंग्या की हो, पूरी तरीके से अपना ये खाली कर चुके हैं और यहाँ से लोग जाने लगे हैं। अब राजधानी लखनऊ में घुसपैठिए छिपने या भागने की कोशिश में लग गए। बालू अड्डा में तो सिर्फ 2-3 दिन के भीतर ही इलाके की तस्वीर बदल गई। 100 से ऊपर तादाद होगी जो कर्मचारी काम करते थे नगर निगम में, वो गायब है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैदान हो जा चुका है। जहां पर यहाँ पर झोपड़ियां लगती थी, यहाँ पर लोग रहते थे स्लम एरिया में, अब कोई नहीं रहता है। लखनऊ की तरह ही रायबरेली में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में दावा है कि यहाँ कॉलोनी बनाकर रहने वाले कुछ लोग अचानक गायब पाए जा रहे हैं। रायबरेली के सलोन इलाके में पुलिस की तरफ से यहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है। मौके पर क्या जांच कर रहे हैं, क्या पूछताछ कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? सर हम लोग प्रूफ देखते हैं, आदमी कहाँ से आया, कहाँ रहता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब देखा जाता है। रायबरेली के प्रशासन की ये कार्रवाई फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के जरिए संदिग्ध घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने की बड़ी साजिश से जुड़ी हुई है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला सेंटर भले ही बंद हो, लेकिन इसे चलाने वाले जिशान के पिता नहीं जानते कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी तादाद में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना दिए। इतने फर्जी प्रमाण पत्र कैसे बने, कौन उसका वो कुछ नहीं मालूम। इसमें सब जो फर्जी हुआ था मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पास मोबाइल थी नहीं है। सोचिए, अकेले रायबरेली जिले में 52,000 से ज्यादा संदिग्ध जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। बाद में एनआईए अपनी जांच में बताती है कि ग्राम विकास अधिकारी का आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग करके सीआरएस पोर्टल पर फर्जी एंट्री की गई। इस रैकेट में ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव, जन सेवा केंद्र संचालक जिशान खान, सुहेल और रियाज की अहम भूमिका सामने आती है, जिनका नेटवर्क देश भर में सक्रिय था और 600 रुपए में जन्म प्रमाण पत्र तैयार किए जा रहे थे। फर्जीवाड़े के खुलासे में पाया गया कि पकड़े गए घुसपैठियों के तार रायबरेली से जुड़े।
आपने देखा कि कैसे सिस्टम की नाकामियों का फायदा उठाकर घुसपैठियों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। यूपी सरकार के एक्शन के बाद अब ये घुसपैठिए गायब हो गए, जिन्हें यूपी सरकार दिन रात ढूंढने में लगी है। लेकिन सवाल ये भी कि रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, इस बारे में पता कैसे चला। भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संख्या साल 2004 में 1 करोड़ 20 लाख थी, जो 2016 में बढ़कर 2 करोड़ हुई और साल 2025 में ये 3 करोड़ बताई जाती है। इन सभी घुसपैठियों के लिए रायबरेली के ऐसे सेंटर बहुत काम के साबित हो जाते हैं, जहां पर बने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को जांचने का काम डबल शिफ्ट में अब किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि साल 2023 में मुंबई में पकड़े गए 4 बांग्लादेशियों और जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्या के पास भी रायबरेली के सलोन से ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले थे, जिनका इस्तेमाल नागरिकता और पासपोर्ट बनाने में किया गया। ऐसे ही घुसपैठियों को अब पूरे उत्तर प्रदेश में खोजा जा रहा है, ताकि उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सके। देखिए, ये पूरा एरिया जो है अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। यहाँ पर भले ही पुलिस की टीम में भी पहुंच रही है, चेक कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर लोग नहीं पाए जा रहे हैं। कुछ झोपड़ियाँ जरूर पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सभी अब यहाँ पर गायब है। ये सब कहाँ से आते थे, कुछ आइडिया? कहाँ से, बाहर से, कहाँ से? दूर दूर तक के आवत है। कहाँ के बतावा जाए, कहाँ के हैं भाई, हम लोग तो पूछे जाए नहीं। हमारा खेत आई सामने वाला, सब गायब हो गया, अब कोई नहीं रह गया। अब आप लोग सब हैं? हाँ, हम लोग रहते हैं। आप लोग आधार कार्ड वगैरह सब चेक हुआ है? हाँ, हमारे लोग तो सब भाई है, सब हो चुका है। और जिन लोगों का नहीं था वो, उन लोगों के बारे में नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ चल रहा है चेकिंग जो है। हाँ, लगातार। देश भर में इसी तरह से घुसपैठिए शरण ले रहे हैं, जो सरकारी भ्रष्टाचार का फायदा उठाकर भारत देश के नागरिक बनाने वाले जरूरी दस्तावेज बनवाने में कामयाब हो गए, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवाल उठाकर सरकार की चूक कहते हैं कि एसआईआर से पहले आपने डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाए? एसआईआर शुरू होने से पहले डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं बनाया आपने? और फिर घुसपैठियों की बात अगर आई है तो सरकार घुसपैठी 10 साल 11 साल में कितने आए हैं उसका भी आंकड़ा दें, और अगर आंकड़ा ज्यादा निकलता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए। और घुसपैठिए कब आ गए? 11 साल में आए क्या? ये तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा उनको। लेकिन देश और उत्तर प्रदेश में धरपकड़ के बाद घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा पर पहुंच रहे हैं, जो एसआईआर अभियान में पकड़े जाने के डर से छिपकर अपने देश लौटने को तैयार है। भारत की बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। सबसे बड़ी बात यह कि बांग्लादेश से लगने वाली भारत की कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3232 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर ही बाड़ लगाने का काम पूरा हो पाया। पश्चिम बंगाल में 112 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग नहीं हो सकती, बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट का घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है। अब 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। ज्यादातर घुसपैठिए मालदा, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, दिनेशपुर जैसे इलाकों से आते हैं और मुस्लिम बहुल्य बस्तियों में बसते हैं। इससे कुछ जगहों पर जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी बदल गई। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में अब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जोर शोर से अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घुसपैठियों को बाहर करने की ठानी है और कई इलाकों में इन्हें तेजी से खोजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर उस राज्य में यूं तो विपक्ष ही प्रश्न उठा रहा है जहां वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और इस आशंका और आरोप के साथ कि ये विपक्ष के वोट काटने का काम। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी चिंतित है। शहर की सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती आने वाली बीजेपी को चिंता इस बात की है कि कहीं शहर के वोटर अब की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए गांव को प्राथमिकता न दें। इस रिपोर्ट के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत